हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओविंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। चलते चलते हमने 2 सेशन उसके पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज हम करने वाले थर्ड पार्ट में। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा? हमने देखा भाई पार्टीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी और हर पार्टी अपना एक यूनिक कैरेक्टर जो है वो शो करती है। फिर घूमते घूमते हमें समझ में आया कि भाई पार्टी जो है वो नेशनल जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उससे भी क्या होती है, रिकॉग्नाइज होती है। हमने बोला अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और रिकॉग्नाइज होने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस थी, वो हमने देख लिए थे। और हाँ, उसके बाद हमने वो भी देखा था कि उनको जो लोगो, जिस लोगो को वो यूज कर रहे थे, वो भी लोगो जो है यूनिक चीज को रेफरेंस करता था। देन चलते 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 हमें रियलाइज हुआ कि हाँ यार, वो तो नेशनल पार्टीज हैं, है ना, तो उनके लिए क्राइटेरिया अलग था। अब क्या नेशनल के बाद अंडर या फिर स्टेट पार्टी भी आती होंगी? बिल्कुल आती होंगी। तो आज का जो सेशन है बेसिकली हम स्टेट पार्टी और उसके बाद हम जो पार्टी का सेशन चल रहा है, मतलब कि पहले, मतलब जब ये पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुआ था उस वक्त एक पार्टी जो थी उनका क्राइटेरिया या फिर उनका सिंबल या फिर उनका जो कैरेक्टर था वो कैसे स्टैंड करता था। परंतु आज जब हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट में जब हम देखते हैं चीजों को, तो वो एक अलग ही कैरेक्टर में ढल चुकी है। जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने साउथ मूवीज जो हैं उनमें देखते हैं कि भाई जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वो गुंडागर्दी पे उतर आया है, अपने गुंडे भेज देता है, वोट ले लेता है, मार देता है, मरवा देता है ना। कुछ बिल्कुल वैसा तो नहीं, पर हाँ कुछ हद तक क्रिमिनल्स का सपोर्ट भी वो क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। फ्यूचर और प्रेजेंट में हम ये देखते हैं चीजों को, और इसका एग्जांपल हमें जैसा कि मैंने बताया साउथ मूवीज में। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करो, एंड देन सेकंड क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में भूला जाओगे या फिर चैनल दोबारा ना मिले, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर अच्छी रील्स देखने के लिए फॉलो कर लेना। हाँ, जितनी भी रील्स होंगी सारी एजुकेशन रिलेटेड होंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। गला ठीक करते हुए हम पहुंचे हैं स्टेट पार्टीज के साथ कि भैया ये क्या है। हमने इससे पहले क्या देखी थी? हमने देखी थी भैया नेशनल पार्टीज देखी थी। कौन सी देखी? नेशनल पार्टी जो है वो हमने देख ली थी, जिसके अंदर क्राइटेरिया क्या था कि भैया आपके पास जो है वो 6% जो है वो क्या होना चाहिए, वोट होने चाहिए, और असेंबली में आपके पास 2 सीट और लोकसभा में आपके पास मिनिमम 4 सीट जो है वो होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया था नेशनल पार्टीज के अंदर। क्या मतलब जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसके अंदर रिकॉग्नाइज होने का। करेक्ट, इतना ही तो था, है ना। तो वो टॉपिक हमारा चला गया पीछे। अब मूव करते हैं हम स्टेट पार्टीज के अंदर, भाई क्या इनका जो है वो सीन चल रहा है। सो अदर देन दिस 7 पार्टीज, 7 पार्टीज कौन सी? जो हमने नेशनल पार्टीज जो पढ़ी थी कि उनकी बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड। किसके द्वारा क्लासिफाइड है? बाय इलेक्शन कमीशन या फिर एज स्टेट पार्टीज, जिनको हम कह रहे थे। एंड दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू अ रीजनल पार्टीज, yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like the Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. तो देख लो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जिस तरह नेशनल पार्टी थी, है ना, तो नेशनल पार्टी भी 2 तरह की थी कि एक तो हर जगह पॉपुलर थी और दूसरी जो ज्यादा स्टेट में कारगर नहीं हुई, है ना। जो बहुजन समाज पार्टी हमने देखी, इसके अलावा जो किसानों वाली पार्टी थी वो बहुत सारी जगह जो है ना वो इफेक्टिव नहीं थी। बहुत कम लोग जो है उनसे इंट्रोड्यूस थे। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई जो ऐसी पार्टीज है ना जो पॉपुलर नहीं होती या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, तो वो उनको हम सिंपली स्टेट पार्टीज में कर लेते हैं। भाई हाँ ये स्टेट पार्टी है ना, पर्टिकुलर एक स्टेट को क्या करती है, रेफर करती है और उसी के एक विकास वगैरह में योगदान देती है। और दूसरी आती है नेशनल पार्टी, जो मतलब सब कुछ है ना नेशनल लेवल पे काम करती है। वो हमने देखी थी। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर
conscious about their state identity। देखो जैसे ये भाई समाजवादी पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल, ये क्या है, नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना। और उसके अलावा जैसे कि बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक, हमें पता लग रहा नाम से कि भाई सिक्किम की बात कर रहा है, इट मींस कहां की पार्टी है, ये सिक्किम की है। मिजो की बात करें तो कहां की होगी भाई, मिजोरम की होगी। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की होगी। और ऐसी जो पार्टियां हैं वो कारी कौन सी है, वो सारी पार्टियां स्टेट आइडेंटिटी को शो करती है कि भाई ये पर्टिकुलर किसी स्टेट की पार्टी है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी दोनों कुछ अलग अलग चीजें जो होल्ड करके रखती है अपने साथ। सो ओवर द लास्ट 3 decades the number and strength of this particular these parties had repeat, over the last 3 decades the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse। क्योंकि भैया 1997 से हम देखते आ रहे हैं, कुछ पार्टियां 1982 में बनी थी, कुछ अलग अलग टाइम बनी थी। तो मतलब 90s का जो टाइम था ना, 1990s का, उस समय क्या हुआ, पार्टियां बहुत कम थी। तो अगर आपको रिकॉग्नाइज होना है तो आपके लिए क्राइटेरिया था, बहुत इजी था ना, हार्ड नहीं था ज्यादा। मतलब आप अगर कुछ एक जगह अच्छा काम कर दो तो बहुत सारी जगह लोग आपकी वाहवाही वैसे करने लग जाते हैं। परंतु जैसे जैसे टाइम क्या होता गया, टाइम निकलता गया, अभी चल रहा है 2024 और आज के टाइम में, और यदि हम पॉलिटिकल रीजन की तरफ जाएं तो कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है। केवल स्टडी में नहीं, हर लेवल में, हर एक प्रोफेशन में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले यानी फ्यूचर टाइम में जो कंपटीशन होगा बहुत ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन होगा। करेक्ट। तो यही बात हो रही है इनके साथ, किनके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। कंपटीशन बढ़ गया है, क्राइटेरिया बढ़ गया है, आपको मतलब आपका जो थिंग्स आप करते हो लोगों के लिए अच्छा, वो चीजें बढ़ गई। तो मतलब आपको क्या करना है, रिलेशन अच्छे रखने हैं। थोड़ी सी भूल, रिलेशन खराब, और आपने अपना क्या कर दिया, वोटिंग एरिया जो वो खो दिया। मतलब इतनी सावधानी रखनी पड़ती है मोस्टली। सो नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजोरिटी in the Lok Sabha until 2014। As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties, है ना। तो इन्होंने क्या करा, 2014 तक कोई भी सिक्योर नहीं था, है ना। तो इन्होंने क्या करा, अलायंस कर दिया साथ में पूरा मिलकर स्टेट पार्टीज के साथ। Since 1996 nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country। क्या कर रहे हैं ये, साथ में अलायंस हो गया कि भैया अब जो स्टेट लेवल का बंदा है वो नेशनल लेवल के साथ काम कर सकता है। क्या हुआ, इनका आपस में गठबंधन हुआ, और गठबंधन होने के साथ साथ ये तो चलो सिक्योर है ना, परंतु नई पार्टी अगर आने वाली हो, दूसरी पार्टी जो आने वाली है, उनका क्या, उनके लिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया। क्योंकि ये जो पहले से सीटें लेके बैठे हैं वो अपने परिवार वालों को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, खानदान में अपनी सीटें जो आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अपने ही बेटे पोते नाती उनको मंत्री पद में बिठा रहे हैं। तो ऐसे क्या, वो पूरा खानदान क्या है, पॉलिटिक्स में है, बाकी लोगों को मिलेगी जगह नहीं, क्योंकि वो उस प्रोफेशन में काफी ज्यादा अर्न कर चुके हैं, फिर उनको जरूरत ही नहीं है दूसरे ऑक्यूपेशन की। और जब अपने ही लोग लग रहे हैं तो फिर दूसरों को क्या क्यों आने देंगे, वो कंपटीशन बढ़ गया ना। तो ऐसे करते थोड़ी चीजें क्या बढ़ रही है। अब ये देखो आपके पास बढ़िया सा मैप शो कर रखा है ना। इस मैप को पर्सनली थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ लेना कि इसमें आपको डाटा दिया गया है ना, विदाउट एनी मैप है। रीजनल पार्टीज इन इंडिया ऑन 13 अप्रैल 2018, 13 अप्रैल तक की जो पार्टियां हैं भारत में, उन सबको अलग अलग डिनोट क्या है विद मैप। मतलब पढ़ाने को तो अगर पढ़ना चाहें हम, बहुत बेस्ट, मतलब शानदार अपने पास क्या है, एक पूरा मैप है पढ़ने को, इजीली समझा जा सकता है कि कौन सी पार्टी जो है वो कब शुरू हुई, पार्टी का नाम क्या और कौन से रीजन में इफेक्टिव है ना। तो पर्सनली मेरी राय ये है कि आप इस मैप को एक अच्छी तरह एक बार पढ़ ले। कोशिश करूंगा मैं इसका अलग से वीडियो बना दूं। करेक्ट।
चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भैया, चैलेंज भी बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए, है ना। नई पॉलिटिकल पार्टी को आना, अपने आप को स्टेबलाइज करना, लोगों के बीच में पॉपुलर होना, वोट गेन करना, बहुत सारी समस्याएं। So we have seen how crucial political parties are for the working of democracy, since parties are the most visible face of democracy। सबको पता है कि भैया हमारे लिए जो देश की गवर्नमेंट है ना, वो शायद बाद में या फिर काम ना करे, परंतु जब भी कुछ देश का विकास अच्छा होता है या फिर कोई बैड इफेक्ट होता है, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको समझा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को। कि भैया इनके ही सारे काम है, अच्छे हैं तो इनके हैं, बुरे हैं तो इनके हैं। तो गवर्नमेंट को कोई दोष नहीं था, सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टी को, जिन्हें हम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, या फिर जिनका फेस हमारे लिए रिकॉग्नाइजेबल है, हमको डायरेक्ट दोषी या फिर अच्छा मान लेते हैं। It is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy all over the world. People express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. सिर्फ भारत में नहीं, पूर्णतः विश्व में, पूरे संसार भर में अगर कोई आप कहीं भी कुछ गलत हुआ है ना, खास करके ऐसे राज्यों में जहां पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा एक्टिव है या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसके लिए हमेशा ब्लेम किसको किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को। और देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, मतलब ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम को आम जनता तक पहुंचाते हैं। तो अगर इसके बीच में कहीं भी गड़बड़ होती है, तो सारा का सारा जिम्मा किस पे आएगा भैया, पॉलिटिकल पार्टी पे। क्यों? क्योंकि वही तो ट्रेवलर है। सरकार ने एक बजट निकाला, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, है ना, कि कैसे दोषी मानते हैं। देखो, जनता ने सुना कि भैया गवर्नमेंट ने क्या करा है, 200 रुपए का कोई बजट पास किया है, ठीक है। और यहां पर जो आम जनता है ना, उन तक पहुंचा है 100 रुपए का बजट पहुंचा है। हालांकि ये चीजें बहुत पुरानी है, अपडेट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो क्या हुआ कि भैया 200 रुपए का पास किया, यहां पे पहुंच रहा है 100 रुपए, तो बाकी के 100 रुपए कहां गए भैया। अब जो बीच में मीडिएटर है ना, कि उन्होंने खा लिए, कि भैया 100 रुपए उन्होंने खा लिए। और ऐसा क्या है कि हर जगह मोस्टली लोगों ने देखा है, लोगों को पता है कि हाँ ऐसा ही होता है, और वो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, एटलीस्ट 200 निकाले, 100 तो हमारे पास पहुंचे, 100 चलो कोई नहीं खा लिए। तो कुछ एग्री करते हैं और कुछ इनकी क्या करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन जो शो करते हैं कि भैया इन्होंने 100 बीच में खा लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो अब लोगों को पता है कि भैया 200 का निकाला, 100 पहुंचा है हमारे पास, फिर भी कुछ है जो आवाज नहीं उठा रहे, कुछ आवाज उठा देते हैं, है ना। तो ऐसे करते दोषी कौन हुआ, मीडिएटर। अगर बाई चांस ये मीडिएटर और कोई है, कुछ भी गफला हुआ, कुछ भी गलत हुआ, तो जनता द्वारा केवल मीडिएटर को कोसा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना क्या निकाल दिया, बजट निकाल दिया भाई, जो भी सुविधा है वो निकाल दी है, और सारे काम किसके बीच में, पार्टीज के हैं। तो गलत हुआ तो पार्टीज, सही हुआ तो पार्टीज, करेक्ट। ऐसी सिचुएशन चलती रहती है। So this is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political parties. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. और political parties को चाहिए कि भाई इसके लिए क्या करें, इफेक्टिव जो कदम है वो उठाए जाएं, ताकि जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके चीजों से। और उसके लिए बहुत सारी चीजें, सुविधाएं हैं समाज में, जो क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए वो बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, क्या आपको करना चाहिए, है ना, कि भाई जो जनता है वहां की क्या हो, एक इफेक्टिव लर्नर हो, इफेक्टिव क्या हो, कि भाई काम करने वाली है, एक्टिव हो एक तरह से, ताकि उनको पता हो कि भैया उनकी जो पार्टी है उनके लिए क्या अच्छा कर रही है। तो इसके लिए जो कॉम्पिटिशन वो बढ़ जाता है कि भैया जनता को सेटिस्फाई करना आसान है क्या, नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। तो जब उसके लिए जनता सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वोट कौन देगा। इसीलिए फिर उनको बहुत तरह तरह के कदम जो है उठाने पड़ते हैं।
The first challenge is lack of internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few leaders at a top. Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meeting, and do not conduct internal elections regularly. Ordinary member of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. So पहला ये है कि भाई अब हमारी खुद की पार्टी है, सपोज दैट हम कोई मीटिंग नहीं करते, कोई सेमिनार नहीं किया, किसी तरह का कोई जागरूक अभियान नहीं करा लोगों के लिए, जनता के लिए, तो अब किसी दूसरे मेंबर को क्या पता लगेगा भाई क्या हो रहा है कि पार्टी में क्या करना चाहिए। तो जो सत्ता में वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो इनके एक्टिव मेंबर है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और जो इसके फॉलोवर्स हैं वो अलग ही, वो उनसे डिसएग्री करेंगे ना, भाई आपने तो क्या किया है। मतलब आपकी पार्टी का कोई रेगुलेशन, कोई सिस्टम ही नहीं है, सब अपना अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो एक डिसैटिस्फैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। They do not have the means or the connection needed to influence the decision. As a result, the leaders assume great power to make decision in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue the party. और जब अपनी ही पार्टी के लोग ऐसा बिहेव करे कि भैया इसकी मत सुना करो, उसने जो कह दिया वो कह दिया, वो कुछ अलग ही बंदा बोल रहा है, वो कुछ अलग ही बोल रहा है, सब पार्टी के नाम पे अपना अपना काम करवा रहे हैं, और फिर जो ऐसे मेंबर है जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं पर उनके पास वैसी पावर नहीं है, तो वो अपनी पार्टी से क्या होता है, डिसएग्री होता है कि भाई जब मेरी चलनी है नहीं तो फिर मैं पार्टी में क्यों रहूं, तो क्या करता है, छोड़ के चला जाओ, है ना। यही होता है कि भैया जब चार लोग कहने वाले हैं, उनमें से दो के पास पावर है जो अपनी मर्जी से काम करवा रहा है, तीसरा बंदा जो है वो पार्टी के नाम पे अपने काम करवा रहा है, अब चौथा जो है वो कुछ अच्छा करना चाहता है परंतु तीन लोग उससे सहमत नहीं है, क्या करेगा वो, पार्टी छोड़ेगा ना। तो वैसे एक छोटा सा कार्टून है आपके सामने, बड़ा सा मोटा तगड़ा आदमी दिख रहा है आपको, नीचे कटपुतली नचा रहा है, तो है ना। Berlusconi was the prime minister of Italy. He is also one of the top businessmen in Italy. अब देखो क्या है, ये बढ़िया बिजनेसमैन है, और ही वाज द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालियन फाउंडेड इन 1990, और एक इटालियन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके भी लीडर है। इस कंपनी ओवन टीवी चैनल, खुद के टीवी चैनल है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी अ फुटबॉल क्लब, बताओ इनका खुद का फुटबॉल क्लब भी है, एंड अ बैंक, एक बैंक भी है। सो दिस कार्टून वाज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शंस, 17-18 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये बनाई गई थी। तो अब देखो फोटो बनाइए, अब इस बंदे के पास क्या भाई साहब, टीवी की पावर इसके पास है ना, गेम्स की पावर इसके पास है, बैंक इसके पास है, अंधाधुंध पैसा है, तो पैसा लगाएगा अपनी मर्जी से, अपने जो टीवी चैनल है उनको वो दिखाएगा, भाई पॉपुलैरिटी खुद की बढ़ाएगा, तो क्या है, अब इसको मतलब नहीं दूसरी पार्टी या फिर दूसरे बंदों से, पावर है इसके पास, है ना। तो अब ये जो चाहेगा ना वही उसकी पार्टी में होगा, क्यों, पैसा है इसके पास, पैसा, है ना। वही बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इज्जत यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में रिस्पेक्ट उसी की जिसके पास अंधाधुंध पैसा है लगाने को, क्योंकि जब भी राजनीति का नाम आता है ना तो लोगों का यही मानना है कि जिसके पास पैसा है वो क्या है, बहुत बढ़िया जो प्लेस है ना पार्टी के अंदर वो होल्ड कर सकता है, और उसके हिसाब से ही पैसा चाहिए। और उसके लिए अब जिनके पास पैसा नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो जाते हैं दूसरों के पास फंडिंग करने, और जो फंडिंग करेगा भाई साहब, जो ज्यादा पैसा देगा वो अपने हिसाब से करवाएगा, तो फिर रूल्स किसके अंडर में हो जाते हैं, उस आदमी के अंडर में जो उसमें फंडिंग कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब पार्टीज का पूरा सिस्टम उस बंदे के हाथ में जो पैसे दे रहा है, चेंज हो गया ना, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम सिनेरियो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बस बिल्कुल यही। सो मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। सो वही है कि आप पार्टी को इंपॉर्टेंस मत दो चाहे, पर जो व्यक्ति है, जो लीडर है, आपको उसके लिए लॉयल्टी शो करनी जरूरी, इंपॉर्टेंट हो गया धीरे धीरे। एंड द सेकंड चैलेंज टू डायनेस्टिक सक्सेशन इन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary workers to rise to the top in a party. अब जब लोगों को पता ही नहीं होगा भाई पार्टी में एक अच्छे मेंबरशिप हासिल करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, तो क्या करेंगे, वो उनको पता ही नहीं होगा, वो बस कर रहे हैं, और अपने पार्टी के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कुछ नहीं कर सकते।
जब तक वो पार्टी खुद ट्रांसपेरेंट नहीं होगी भाई आपको एक अच्छा पद आने के लिए। जैसे कंपनी में क्या होता है ना, मंथ ऑफ द पर्सन ऑफ द मंथ होता है, बॉस ऑफ द मंथ होता है, या फिर अकाउंटेंट ऑफ द मंथ, जो भी है उनका, है ना, फॉर द मंथ होता है, बेस्ट मैनेजर ऑफ द मंथ, बेस्ट पर्सन ऑफ द मंथ, बेस्ट कंपनी प्रोसीजर ऑफ द मंथ, जो भी है। इनके अंदर हर पर्सन का नाम है जो बाई मंथ चेंज होता रहता है। किसके अकॉर्डिंग? वो हर महीने में उसने जो अच्छा काम किया है उसके अकॉर्डिंग होता है। और हर कंपनी में यही होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि हर जगह अगर आपका काम का अप्रिसिएशन है तो आप और ज्यादा लगन से काम करते हो, और जहां पर आपका अप्रिसिएशन तो छोड़ो दूर की बात, आपको यही नहीं पता है कि आपको एक बेस्ट पोजीशन में आने के लिए, टॉप में आने के लिए क्या करना है, तो वो क्या ही ग्रो कर लेगा बताओ? जनता नाराज होगी फिर। बिल्कुल सही सी बात है। सो दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर। In many parties, the top positions are always controlled by the member of one family. ये होगा जैसा कि मैंने पहले कहा कि भैया जब लोग रिवील नहीं करेंगे कि पार्टी में अच्छा मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, वही नहीं कर रहा जो पार्टी का मेन सदस्य है। वो क्या कर रहा है? आ रहा है, होल्ड कर रहा है, पैसा कमा रहा है, खुद के बंदों को रजिस्टर कर, भैया ये मेरा भतीजा है, ये मेरा वो है, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढिमका, आगे सेट हो जाओ। और जो बेचारा वो कब से मेहनत किया जा रहा है पार्टी के लिए, वो नीचे का नीचे पड़ा है। तो क्या है, एक ही पार्टी के अंदर पूरा खानदान को ले आएगा पहले कि भैया हाँ ये तो ये तो ये तो ये तो। प्रेजेंट में भी यही है कि नहीं? सो दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर ऑफ द पार्टी। बिल्कुल सही है, गलत होगा। फिर क्या करनी पड़ती है? उनकी चाकरी करनी पड़ती है। नौकरशाही जो प्रथा है वो वापस बढ़ती रहती है। और ऐसे करते करते जब चीजें बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है तो जब फिर फूटता है जनता का गुस्सा, बिल्कुल फूटेगा। तो यही रीजन है कि बहुत जगह जो पॉपुलर पार्टीज हैं वो मतलब कि जनता द्वारा डिससेटिस्फेक्शन शो किया जाता है, जनता द्वारा उनकी घृणा की जाती है। ये गलत नहीं है, क्योंकि जो आम जनता है वो सब कुछ देखती है, उसको सब पता रहता है। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो इट मींस क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई आपने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ कहने से ये थोड़ी हो जाएगा भाई हाँ हम अच्छा काम करें, एक्चुअली में शो भी तो करना पड़ेगा। अरे मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, इस मतलब ये थोड़ी कि बस हाँ मैंने आपको कह दिया कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। अरे कुछ थिंग्स तो होती शो करने के लिए, है ना। ट्रस्ट शो किया जाता है, ना कि बताया जाता है। तो जब ये ट्रस्ट शो ही नहीं करेंगे तो फिर इनकी पॉपुलैरिटी घटेगी, और इनके अंदर ही अंदर जो है ना होम वॉर जो है, गृह युद्ध जो है वो छिड़ते रहेंगे फिर। एंड दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए गलत है। इसलिए कहते हैं कि राजनीति जो है ना वो सबसे ऐसा दलदल है कि जो एक बार इसमें फंस गया ना उसके लिए निकलना मुश्किल है। गलत नहीं कहा प्रखों ने। Since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power, this tendency is present in some measures all over the world, including in some of the older democracies. सब जगह ऐसा है। अब देखो वोट फॉर व्हाई डोंट पार्टीज गिव इनफ टिकट टू वुमेन, इज दैट आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पार्टी का देखो सिंपल सी बात है कि महिलाओं के लिए अधिकार की जो लड़ाई है वो आज की नहीं, वो बहुत पुराने टाइम की। अगर कोई महिला किसी परिवार से यानी ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिसकी राजनीतिक सत्ता बहुत अच्छी है तो वहां महिला आना जायज है। क्यों? क्योंकि उनके पास बंदे बचे नहीं है ना। फिर वो खुद की वाइफ को, खुद की बेटी को इलेक्शन खड़ा कर देगा वोट के लिए, क्योंकि उनके भी जो नियम है ना, जो असेंबली कमीशन असेंबली उनके भी नियम है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो खुद के मेंबर को, खुद की फैमिली के मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर वहीं कोई आम औरत जो है वो खड़ी होनी चाहे तो उसके लिए चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसी। तो औरतों के सम्मान के अधिकार की लड़ाई तो आज की नहीं है, वो पुश्तैनी चली आ रही है। और हर जगह जो है औरतों को लगभग दबाया जाता है ना। सिस्टम के नाम से कह दो, डेमोक्रेसी के नाम से कह दो, मतलब कुछ भी हो। तो इस बच्ची का बिल्कुल कहना सही है ना, कि भैया अगर औरत जो है उस फैमिली की तो इजी है, और अगर मिडिल क्लास से है, नॉर्मल से है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इवन ऐसे मर्दों के लिए भी टफ हो जाएगा जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अच्छा चाहते हैं परंतु उनके पास एक अच्छी पोजीशन नहीं है। The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. बहुत जरूरी है भाई साहब, है ना। किनके लिए? अकॉर्डिंग टू पार्टीज, कि भाई जिनके पास पैसा है, पब्लिशिंग तो करनी है ना, लोगों को अपने फेयर में करना है, तो कुछ तो लोगों को देना पड़ेगा।
कुछ देंगे, कुछ दिखाएंगे, अपनी पावर दिखाएंगे ना कि भैया हाँ ये उस गली का दादा है, उसके खिलाफ जाओगे तो वो कुछ कर देगा, मार देगा, मतलब किडनैप करवा देगा। है बिल्कुल ऐसा ही है कि कहीं पर जो है पैसों की मदद से और कहीं पर मसल पावर की मदद से जो लोगों को डराया जाता है, ऐसी पार्टी जो है ना वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो यूज करती है अपने आप को पॉपुलर या फिर वोट गेनिंग के लिए। और ये तो जनता है ना। इलेक्शन कमीशन का भी ये बहुत बढ़िया रूल है कि आप वोट दोगे तो आपके अलावा किसी को नहीं पता भाई आपने वोट किसको दिया है। और जब तक ऐसा है ना तो जनता के सारे अधिकार सुरक्षित हैं। सो especially during elections, since parties are focused only on winning election, they tend to use shortcut to win elections, like they tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money। देखा, बोला ना पैसा बोलता है। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. In some cases, parties support criminals who can win elections. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies। बिल्कुल, जो डेमोक्रेट हैं वो तो परेशान है ही, है ना। सरकार खुद परेशान है कि भैया जब इतने पैसे वाले लोग इस जनता में आ रहे हैं, डेमोक्रेसी में आ रहे हैं, पैसे लगा के लोगों को इन्फ्लुएंस करके जीत रहे हैं, तो उनके लिए भैया मुश्किल काम ही है, क्योंकि तब वो विकास नहीं कर रहे, विकास के नाम पर खुद का पैसा जो है वो डबल कर रहे हैं। और इसीलिए क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो यूज कर रहे हैं कि भैया क्रिमिनल को हायर कर लिया, उसको वोट में खड़ा कर दिया, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। सो तीन तो कारण हो गए। अब फोर्थ चैलेंज क्या इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर एन मीनिंगफुल चॉइस to the voters। In order to offer meaningful choice, like party must be significantly different। Like in recent years there has been a decline in the ideological differences among parties in most parties of the world। Like for example, the difference between the Labour party and the Conservative party in Britain is very little। मतलब कि चौथा क्या है कि भाई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होना, है ना। एक पार्टी तो ऐसी है कि जो जो अच्छा काम करती है ना वो लोगों के डिसीजन के उनकी हेल्प के साथ कर रही है। मतलब लोगों को पता है ना कि भैया वो वहां से पास हुआ, वो वहां से इतने पैसे हुए, इतने पैसे उन्होंने लिए, इतने लगा दिए, इतने लगा दिए, मतलब पता है लोगों को, तो उसके लिए क्या है, ट्रस्ट होएगा। और एक पार्टी ऐसा कि भाई हाँ करवा देंगे, करवा दिया हो गया, करवा देंगे, या फिर आधा अधूरा छोड़ दिया, तो उसके लिए ट्रस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। हालांकि हो दोनों पार्टी ना जो अच्छी है, परंतु एक पार्टी क्या है लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट है, दूसरी नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा मिलेगा, जो ट्रांसपेरेंट है होगा ना। यही तो यही है कि जब कोई पार्टी है वो मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी या फिर मीनिंगफुल चॉइस उनको ऑफर नहीं करती है, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे लोग। So and the conservation party in Britain is very little, they agree on more fundamental aspect but differ only detail on how policies are to be framed and implemented। बस फर्क इतना सा है कि कंजर्वेटिव पार्टी वो बताती नहीं है, और जो दूसरी वाली पार्टी है लेबर वाली वो बताती है भाई हम कैसे जो पॉलिसीज हैं, कैसे कैसी पॉलिसीज हैं बनेंगी, कैसे काम करेंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। वो रेगुलर डिस्कशन, सेमिनार्स या फिर जो सभा आयोजित की जाती है उनसे होगा। सो you already have so much money, why do you want to contest the election? कि भाई पैसा तेरे पास बहुत ज्यादा, फिर क्यों इलेक्शन करे, 50 करोड़, अरे बाप रे। Does this suggest that in democracies people contest election only to make money, but isn't true that they are a politician committed to well-being the people? देखो राजनीति है ना एक ऐसा, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा दलदल है जहां पर पावर और पैसा दोनों है। एक बिजनेसमैन क्या करता है, पैसा लगाता है, डबल पैसा कमाता है। और एक पॉलिटिशियन क्या करता है, पैसा लगाएगा तो कमाएगा क्या, डबल, प्लस क्या कमाएगा, पावर। तो वो एक ऐसा दलदल का राक्षस है जिसके पास पैसा और पावर दोनों है, अपनी मर्जी से वो सब कुछ क्या करना, चला रहा है। अगर अच्छा पॉलिटिशियन हो तो देश का विकास, अगर बुरा हो कबाड़ा है सब कुछ, है ना। तो मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इस दलदल में जाने से पहले क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और एक अच्छा या फिर इस दलदल को खत्म करने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप उसको पूरी तरह पढ़ोगे।
In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another party. इस पार्टी के नेता हैं, इस पार्टी में शिफ्ट हो गए तो ये पार्टी बढ़िया हो गई, जब ये चल रही थी उसमें शिफ्ट हो गए। है तो दोनों सत्ता में, है कि नहीं? यूं तो है नहीं भाई इसने सत्ता छोड़ी दूसरा बंदा नया बंदा आके बैठा, नहीं, पार्टी में शिफ्ट कर रहे हैं, सत्ता नहीं छोड़ रहे, पैसा चाहिए। और शिफ्ट होने के क्या था बताइए, बता रहे भाई हम जो है ना उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी या फिर हमने निकाल दिया, या फिर मैं इस पार्टी में आया उन्होंने मेरे को निकाल दिया क्योंकि उनको मेरी इज्जत नहीं है। सिंपैथी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और उधर क्या हो रहा है कि भैया हाँ हमने ये बढ़िया काम कर दिया, हम अच्छे होंगे। हर कोई यहाँ अपने आप को बेस्ट बताने के जलवे पर है, हर कोई अपने आप को साबित करने के जलवे पर है, चाहे उनके लिए वो कितना भी, समझ रहे हो, बस ऐसा है। सो अब एक बढ़िया कार्टून, दिस कार्टून वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश of the Republican Party in the USA. The party's symbol is elephant. The cartoon seems to suggest that the corporate America control all major institutions of the country. One party country, तो सब कुछ क्या भैया इनके होल्ड में रहे, बस तो यही है सिंगल पार्टी रूलिंग सिस्टम। So how can parties be reformed? अच्छा माइक चालू है, ओके। How can parties be reformed? भाई अब जब हमने देखा, हमने शुरुआत तो देखो अपने हिसाब से एजे अपने आप को एजुकेट करने के लिए की थी, है ना, पढ़ रहे थे। अच्छा तो पहले पढ़ा न्यूट्रल वे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा भाई इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। अब देख देते भाई हमने देखा भाई इसके कॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा, प्रोज तो मतलब लाभ जो है वो कम दिखते हैं, परंतु इसका जो दलदल है वो बहुत बड़ा है। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा है कि भैया जब इतना सब कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा सब हो रहा है, तो पार्टीज कैसे बननी चाहिए कि हमेशा आइडल रहे? उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा आंसर है, इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड। बिल्कुल रिफॉर्म होनी चाहिए, है ना, कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, ना कि जो पुराने है ना जो खा खा के घुसट हो चुके हैं वही वो अपनी सीट पे बैठे रहे, सड़ाते रहे उन लोगों को, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी रिफॉर्म होनी चाहिए, नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अब होता है ना हर जगह भैया, प्लीज चेंज करते रहो, जो अपनी योग्यता को साबित करेगा वही वहां पर टिकेगा। और योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि लोग पैसे से और पावर से ना खरीद सके, है ना। तो वैसा ही द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? तो सबसे पहले यही है कि क्या सच में वो रिफॉर्म होना चाहती है या फिर नहीं। सो इफ दे आर विलिंग, what has prevented them from reforming so far? If they are not willing, it's possible to force them to reform. तो देखो कि भैया जब चाहती है तो कैसे हो, और जब नहीं चाहती तो उनको फोर्स कैसे किया जा सके। सो सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चंस। बिल्कुल है, जो आम जनता है वो हमेशा जो है इस क्वेश्चन का फेस कर रही है। तो आप आज हम जो है इस क्वेश्चन को तोड़ने वाले हैं। सो दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. People can replace them, but only by another set of party leaders. If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? भैया पहला तो हमने देखा भाई, क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है, पूछा जाना चाहिए। और जब हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़े, देखा भैया अगर पार्टी रिफॉर्म होना चाहे तो स्टेप है कुछ, परंतु अगर वो रिफॉर्म होना ही ना चाहे तो, वो अपने आप को बदलना ही ना चाहे तो, क्योंकि जो पावर है वो एक बंदा होल्ड करके बैठा हुआ ना, चलने दे यार क्या फर्क पड़ता है ना। मैं तो उसी को रखूंगा जो मेरी चाकरी करेगा, है ना, मेरे आगे पीछे घूमेगा, मेरी बात मानेगा, मैं तो उसी को रखूंगा। क्या कर लोगे, है ना। तो इसका जवाब देना इतना भी आसान नहीं है। पॉलिटिकल लीडर जब तक ना चाहे तब तक वो नहीं बदल सकते उनको। तो सारी पॉलिटिक्स के हाथ में, वैसे पार्टीज के देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर के हाथ में है कि वो चेंज करना चाहे तो नहीं करना चाहे। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। परंतु जनता है ना जो यदि चाहे, उसके लिए प्रोसीजर है, आप फॉलो करो, है ना। पर उसके लिए क्या जो है ज्यादा जरूरी है। ऐसा समझ लो ये 1789 का क्या है, रेवोल्यूशन है।
मैंने कहा था ना आपको इतिहास सिखाता है। और रेवोल्यूशन इससे पहले का क्यों दबा था, 1784 वाला रेवोल्यूशन क्यों दबा था? क्यों? कि जनता एकजुट नहीं थी, 89 में एकजुट हो गई थी, और फिर किसी के बहकावे में नहीं, बिना बहकावे में आए तब रिफॉर्म किया ना, तब जाके हुआ। तो अभी यहाँ क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा भाई पैसा है और पावर है, झट से यूं क्या हो जाते हैं, ठीक ब्रेक कर देते हैं। तो इस टाइम पर थोड़ा पॉसिबल कम होता है। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister or for cash reward. Now the law says if any MLA, देखो क्या होता था, ये सब प्रिवेंट करते थे सब चीजें सिर्फ पैसों के लिए कि भाई इसको वहां भेजो, उसको वहां भेजो, पार्टी वहीं है, पैसा लगा रहे हैं, सब पैसों के बलबूते पर। तो उसके लिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कुछ रूल बनाए। सो अब क्या क्या लो क्या कहता है, इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज और ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, दिस इज न्यू लॉ वाज हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। At the same time, this had made any dissent even more difficult. MPs, MLAs have to accept whatever the party leaders decided. कि भैया अब क्या है, पहले तो क्या होता था, मैंने ये पार्टी छोड़ी, उस पार्टी में शामिल हो गया, कैसे मिल रहे थे, समझाते हैं, थोड़ी सी हिंट देता हूं। एक पार्टी है पार्टी ए, एक पार्टी है पार्टी बी। पार्टी ए का मेंबर है डी, बहुत पॉपुलर है, अच्छा खासा काम कर रहा है, वेल सेटल्ड है ना, भाई काम का बंदा है। पार्टी बी ने क्या किया, किया कि भाई साहब तू जो है ना वो हमारी पार्टी में आजा, हम तेरे को क्या देंगे, मनी भाई देंगे, कैश रिवॉर्ड अलग से देंगे, सिक्योरिटी देंगे, और फलाना ढिमका जो सर्विसेज है वो हम आपको देंगे, बस आपको वो पार्टी छोड़ के यहाँ पर आना है। तो फिर क्या करता है वो, कुछ रीजन देता, भाई आप मेरी नहीं सुन रहे, ऐसा करके छोड़ के आता था, यहाँ आ जाता कि भैया मैंने ज्वाइन कर ली। क्या मतलब है इसको, पैसा, फेम, कैश रिवार्ड। गवर्नमेंट ने बोला ना बेटा ना, गॉड बोर्ड नहीं, गॉड बोर्ड नहीं, तो रूल निकाल दे भाई, जो भी एमपी एमएलए है जो ऐसा कुछ करता है तो उनको पार्टी के जो रूल है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब जो है आप बिना उस लीडर की हेल्प से या फिर बिना किसी के आप पार्टी नहीं छोड़ सकते, है ना। सारी डॉक्टर किसके हाथ में भैया, लीडर के हाथ में। लीडर चाहे तो निकालेगा, लीडर चाहे तो नहीं निकालेगा, और इसकी वजह से आपको जो घाटा होता है ना वो लीडर का ही है, मतलब कि घाटा आपको सहना पड़ेगा जैसे लीडर चाहेगा। तो अब पार्टी किस कंट्रोल में होगी भैया, लीडर के कंट्रोल में, क्योंकि लीडर को घाटा हो रहा था ना भैया, पार्टी छोड़ के जा रहा है ऐसे करके। और ऐसा भी रूल बनाया गया कि भाई जो आपका पद है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, मतलब आपको अपनी सहभागिता है ना वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अब पैसों का भी तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो नाउ इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। भैया सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया क्या कि भाई जो भी लॉ लड़ेगा ना, लॉ इन द सेंस की जो भी इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी में जा रहा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा और अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है वो सबूत के साथ इस सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दे, जमा कर दे भैया, है ना। तो हाँ, कम्युनिस्ट जो है उनको भी ऐसे राइट्स हैं कि इलेक्शन लड़ सकते हो, परंतु मिसयूज नहीं कर सकते आपने जो भी राइट्स हैं उसका। तभी सुना नहीं आपने कि उस फलाना लीडर के घर छापा पड़ा और उनको वो प्रॉपर्टी मिली, क्यों? क्योंकि कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट को पहले से पता है कि जब इसने इलेक्शन के लिए फाइल किया था इसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, परंतु अभी कितनी है, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसका कोई ब्यौरा नहीं है। क्या करेंगे वो, जब्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरा क्या है, इलीगल है। अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी कंडीशंस हैं
कि अगर आप इतने ज्यादा होते हैं तो आपके क्या करने पड़ेंगे, फाइन भरना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यदि आपने प्रॉपर्टी छुपाई, इट मींस आपने क्या करा है, घपला करा है, टैक्स को छुपाया है कि नहीं। तो ये लॉ लगाए, फिर भी जो लोग हैं सुधरते नहीं है। So the new system has made a lot of information available to the public, but there is no system to check if the information given by the candidate is true. As yet, we do not know if it has led to decline in the influence of the rich and criminals. देखो, एक सच्ची बात बता रहा हूं, है ना। गवर्नमेंट है ना, मैं बताता हूं, देखो आपको चीज बताता हूं। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो तस्करी जो होती है ना, मतलब है ना, वो सब करते हैं। सिंपल सी बात है कि यदि यदि स्टूडेंट का ब्यूरो चेक किया जाता है ना, तो उसकी क्या आधा डिटेल ले लेते हैं भैया, है ना। उससे वो उसकी सारी जानकारी निकाल लेती है और उस पर वो टैक्स भी लगा देगी, फाइन भी लगा देगी। परंतु यदि कोई पॉलिटिकल लीडर है ना, उसके आधार कभी चेक नहीं होता। क्यों भाई, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? होना क्या चाहिए, जब आप एक स्टूडेंट के लेवल पर आके, मिडिल क्लास लेवल पर आप उसके सब कुछ चेक कर सकते हो, आपके सारी अथॉरिटी है, तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि जब वो फाइल करता है इलेक्शन के लिए, क्यों उसकी जो चीजें हैं वो चेक नहीं होती, क्यों नहीं होती? अब ऐसे तो झूठ बोल के तो कोई भी घुस जाएगा, घुसेगा नहीं घुसेगा, बिल्कुल घुसेगा। तो यहां जो है ना, ये वीक पॉइंट जो है, वो चीजें जो बग्स है ना, वो थोड़े यहां रह जाते हैं। अब चाहे वो गवर्नमेंट के लिए के लो, चाहे पार्टी के लो, चाहे किसी कोर्ट के लो, और फिर लोगों को इन सबूतों को पेश करने में सालों लग जाते हैं कि यार वो कल्प्रिट था, आपने अभी तक चलने दिया। तो ऐसे बहुत से अपने पास चीजें आती रहती कि भैया जो पर्टिकुलर बंदा है वो क्रिमिनल रह चुका है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के पास उसका कोई एविडेंस नहीं है ना। और जब ऐसा बताने जाते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस के थ्रू उनको रोक लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीजें पहुंचती नहीं है कि उनके अगेंस्ट कितने केस जो है, सब पैसों का खेल है। पैसा दिया, फाइल केस हटवा दिया। भाई क्यों ऐसा होता है? जब हमने कहा है भी गवर्नमेंट के अंदर सबसे इक्वल है, चाहे पीएम हो, चाहे है ना, सबसे कोई आम जनता वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो सिस्टम उनके खिलाफ जो है, इसके अगेंस्ट जो है, वो इक्वल क्यों नहीं है? क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा। परंतु बहुत चीजें जो क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। पैसा है, जो पावर है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो यहाँ पर लोगों को क्या कर देता है, दबा देता है। तो अगर सजेशन लिया जाए तो भैया एक सिस्टम ऐसा हो कि यदि आप आम जनता के लिए चीजें करते हो तो वो चीजें बड़े लेवल पे भी होनी चाहिए। क्योंकि आप एक स्टूडेंट का जो करियर है वो आप एक छोटी सी चीज के तहत होल्ड कर लोगे, और एक जो पॉलिटिशियन है वो इतने कर्म कर चुका है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर वो क्यों ऐसा, क्यों फिर वो आगे जो है उनको क्या शिक्षा मिलेगी, उनको कैसे इन्फ्लुएंस होगी? भैया पैसे ही सब कुछ है, तो फिर वो अपने लिए जो लॉयल्टी है, अपनी गवर्नमेंट की लॉयल्टी है, अपने लॉ की लॉयल्टी खो देगा वो फिर, है ना। क्या नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को? वो एक ऐसा लॉयल पर्सन खो रही है जो उनके लिए आगे सही हो सकता था, फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकता था। तो ये जो कल्चर है ना, वो चलता चलता आज ऐसा बिगड़ गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं सोच रहा है, सब किसमें है, पैसे के पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट यहीं से हुआ है। फिर ऐसे में क्या होता है, जो पैसा है जिसके पास, वो सुख शांति जी रहा है, जिसके पास पैसा नहीं हो, जिसकी जिंदगी हराम हो रखी है, होता नहीं होता बस। तो फिर यही चीजें हमें पता होनी चाहिए। इट्स फॉर एन ओनली एजुकेशन पर्सन, ठीक है। ओके, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। मैंने कहा था टैक्स का। सो द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम इट इज mere formality. It is not clear if this step has led to greater internal democracy in policies parties. Besides this, many suggestions are often made to reform policy in parties. सीधी सी बात है भाई, उनको सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और क्या बताऊं, पैसा है वो क्या कर देगा, जो अपनी मर्जी से करेगा। जिसके पास नहीं है उसको सबमिट करना पड़ेगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन करने पड़ेंगे फॉलो, क्योंकि पैसा नहीं है। घूसखोरी है ना सबसे बड़ी बीमारी है ये। A law should be made to regulate their internal affairs of political parties. A law should be made for regulate the internal affair of political parties. बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। It should be made compulsory for political parties to maintain a register or its member to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party dispute,
टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। रिकॉर्ड होने चाहिए, पर होता है क्या? नहीं। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. और जब कोटा निकलता है तो वो क्या है, जिस पार्टी का जो बंदा लीडर है उसी की घरवाली को, उसी के खानदान के किसी जितनी महिला उसको लाके खड़ा कर देता, भैया ये लो कोटा पूरा हो गया। परंतु ऐसा रूल होना चाहिए कि नहीं, उस पार्टी, जिस पार्टी का लीडरशिप का व्यक्ति है उसके जैसे नहीं होता क्या, शादी करते हैं ना, राजस्थान में होता, तो राजस्थान में क्या कल्चर है कि जब भी किसी परिवार में आप शादी करते हो ना, तो जिस औरत का वो बच्चा है ना, मतलब अपनी मम्मी के खानदान की जो होती है ना रीजनल टेरिटरीज, उसमें 7 जो पूछते हैं ना वो टाली जाती है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, 8वां अगर कोई इनसे दूर दूर है उनसे शादी करते हैं, है ना, उनमें शादी कर देते हैं। ऐसा होना चाहिए इलेक्शन के अंदर कि भैया जो लीडर है ना उसकी 7 खानदान के या फिर 7 प्रजातियां ना, 7 टेरिटरीज उनको टाल के ऐसा 3rd पर्सन है वो रिक्रूट होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी फैमिली के मेंबर, फैमिली की फैमिली उससे क्या हो जाए भैया, बच जाएगा, है ना। तो वो अपनी फैमिली को जब इसमें शामिल नहीं कर पाएगा तो किसको लाना पड़ेगा भैया, नए पर्सन को लाना पड़ेगा। और ऐसे में कोई ना कोई तो अच्छा निकलेगा ना। तो ये डूइंग प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं होगा बस आप कल आज करा अपने कल हो गया, ऐसा नहीं है। सो ऐसा रूल होना चाहिए। There should be state funding of elections. The government should give parties money to support the elections expenses. This support could be given in kind, petrol, paper, अरे मिलता है पार्टी पर्सन को, पेट्रोल का मिलता है, पेपर का मिलता है, टेलीफोन, इसमें भी घपला। बंदे के पास, बंदे को गाड़ी दी गई है ना, पर्सनल व्हीकल जो है ना एक दिया गया, बता रहे तो है ना, पर्सनल व्हीकल दिया गया है, फिर भी वो हर मंथ जो है वो अपना व्हीकल एक्सपेंसेस जो है रिपोर्ट जो फ्रॉड होती है अलग से सबमिट करता है, उसका पैसा उठाता है। फूड का जो उसको फ्री में है खा रहा है, परंतु कहेगा भाई बाहर से फूड खाया उसका एक्सपेंसेस है, वो पर्चे सबमिट करता है और पैसे वहां से उठाता है। क्या कर रहा है, उसको बिजनेस बना रखा है वो एक। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा ये दलदल गहरा है। सिर्फ यही नहीं, प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसा होता है कि भैया जिसके लिए एक दिया गया है फंड दिया गया, भैया आप उसमें यूज कर, वो उसकी पर्चा बना के जब वो यूज किया ही नहीं उसके बावजूद कि भैया मैंने यूज किया, ये लग गया था, ये मेरे को पे कर दो। अगर जहां पर 100 रुपए का पेट्रोल बना है, पर्ची बनाएंगे 200 रुपए की कि भैया इतना लगा है, क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल को दिया, 100 रुपए जेब में भी जाना चाहिए। तो ऐसा फ्रॉड सिस्टम यहाँ चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, this could lead some improvement. But we must be very careful about legal solution to political problems. Over-regulation of political parties can be counterproductive. This would force all parties to find ways to cheat the law. हो रहा है, पर ये सब कुछ है ना जनता को पता है, गवर्नमेंट को भी शायद पता है, पर उनके पास प्रूफ नहीं है, और जिनके प्रूफ मिलते हैं वो जेल में। Beside political parties will not agree to pass a law that they do not like. There are 2 other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through petitions, publicity and agitations. तो देखो एक ही रास्ता है लोगों द्वारा जनता पर, उस पर पार्टीज पर प्रेशर बनाया जाना, परंतु उसके लिए बहुत सारा एफर्ट और बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए। Ordinary citizens pressure group and movements and the media can play an important role. अब जब मीडिया ही उनके कब्जे में तो फिर क्या हेल्प करेगी उसकी, है ना। सुनते हैं ना आज 90% तो हर चैनल पे क्या चलती है, बहस चलती रहती है, और अच्छे जो न्यूज एंकर है उनको निकाल के फायर कर दिया है, सब पता होता है। So can play an important role in this if political parties feel that they would lose public support by not taking up reform. They would become more serious about reforms. 2 political parties can improve if those who want this join political parties. The equality of democracy depend on the degree of public participation. It's difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. We shall return to this theme in the final chapter. तो देखो एक सिंपल सा बताता हूँ एग्जाम्पल,
प्रेजेंट में जो हुआ है ना। अभी प्रेजेंट में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम को जितने भी न्यूज चैनल है ना, जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारे एड में क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। प्रोग्राम नाम क्या है कि भाई हम प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु प्रोग्राम को नहीं, खुद को अलग से उसी बैनर के अंदर खुद का प्रमोशन है वो कर रहे थे, है ना। जो जितने भी मीडिया है, न्यूज चैनल है, उन्होंने अपनी वैन पर बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे, ऑफिस में बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे, ये शो करने के लिए कि हम उनके सपोर्ट में हैं। परंतु ऐसा है क्या? नहीं, वो स्वयं की खुद की पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सबको पता है क्या हुआ था, क्या चल रहा था, है कि नहीं। तो वही चीजें हैं यहाँ पर जो है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन सी मीडिया जो है हमारे लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा जो चीजें हैं ना, वो किनके होल्ड में, जिनके पास पैसा और पावर है। तो यहां तक हम इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। बहुत सारी चीजें हैं, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कोई आपका सजेशन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आपके लिए ओपन है, आप बिल्कुल बेफिक्र से कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।